जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे भारत की शेर और शेरनियों स्वस्थ और मस्त होंगे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग कैसे होगा, भैया ट्रेनिंग कैसे होगा बताइए। ट्रेनिंग में क्या क्या कैसे क्या शेड्यूल होता है, क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, कैसे हम ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएंगे और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं कुछ बातों को बताऊंगा और इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का ट्रेनिंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, कितने वीक का होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कब मिलती है। हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो क्या क्या कैसे क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक एक पॉइंट को सारा बताएंगे। तो चलिए बिना देर करके आपको बताते हैं कि ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जब एंट्री करोगे तो आपको बताया था कि नॉर्मल सरसरी निगाहों का एक मेडिकल होगा। तो ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ जमा करने में लगभग आपको जो भी जमा करोगे या आप हाई स्कूल का मार्कशीट जमा करोगे या उससे ज़्यादा हायर जो भी एजुकेशन है आपके पास वो जमा करना चाह रहे हो, तो वो जमा करोगे तो ये करते करते 15-20 दिन लग जाते हैं। तो ये कम से कम ये सारे इन चीज़ों के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाता है। जिस दिन से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा उस दिन से पैसे दिए जाते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना जमा करें। इंटर हाई स्कूल या इंटर का जमा कर दो या तो फिर हाई स्कूल का ही जमा करो जिनको आगे तैयारी करनी है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट निकालने वाले में बहुत दिक्कत होती है। तो एनओसी लेनी पड़ती है, एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारी दिक्कत होती है। मान लो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस टाइम क्या होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो आप हाई स्कूल के ही मार्कशीट को जमा करो, बाकी अपना डॉक्यूमेंट रखे रहो। और बाकी एथलेटिक का कोई कर रखा है तो उसका आप उसका फ़ोटोकॉपी देना, मेन कॉपी मत देना। जिसे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल या किसी और लेवल का कोई खेल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई खेल रखे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम देगा आगे। तो उन सर्टिफिकेट को बचा के रखना है। जब ट्रेनिंग के बाद आप किसी गेम में या तो गेम का ट्रेनिंग के दौरान ही अच्छा आप गेम करते हो तो आपको मांगा जाएगा, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा गेम में। आप गेम से कोई भी गेम हो, जो भी गेम करते हो उसका सर्टिफिकेट है आपको, तो आगे फ़ायदा मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो और क्या होता है, जैसे आप लोगों का 0 वीक से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। कहीं कहीं अगर भाषा का प्रॉब्लम होगा, अगर कहीं कहीं का जैसे मान लो यूपी का और इधर मिजोरम का किसी का बैच एक में चलने लगा, तो वहाँ का भाषा का अगर दोनों में समझने की दिक्कत होगी तो 1 से 2 वीक 3 वीक तक 0 वीक चल जाता है। अगर यूपी का बैच एक जगह चल रहा है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहाँ भाषा का प्रॉब्लम नहीं होगा और सब लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो वहाँ 0 वीक चलेगा कि ग्राउंड में दिखाया जाएगा कैसे पीटी पालन होता है, कैसे पीटी होता है, कहाँ ड्रिल चलता है, कहाँ किस सारी चीज़ों को आपको ग्राउंड पूरे जहाँ ट्रेनिंग सेंटर कितना बड़ा है, क्या क्या है, तो आपको सारे चीज़ों को बताया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए 0 वीक चलाया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो आपको सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। तो उसके बाद फिर 1 वीक से चलता है आपकी 44 वीक की चलेगी। 0 वीक को जोड़ा नहीं जाता है। 1 वीक से 44 वीक की चलती है। पासिंग आउट परेड आपको 44 वीक में होगी। और इसमें 3 टेस्ट होते हैं। जैसे आप लोगों का एक प्लाटून कमांडर टेस्ट होता है, फिर कंपनी कमांडर टेस्ट होता है, एक सीओ टेस्ट होता है। ये 3 टेस्टों को लास्ट वाला जो टेस्ट होता है, इन दोनों में फेल होते हो तो किसी तरह आप लोगों को आगे तो पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर सीओ टेस्ट में फेल हो जाओगे तो रिलीगेट करके दूसरी कंपनी में आपको फिर से ट्रेनिंग जाके दोबारा करना पड़ेगा। फिर उसका जब सीओ टेस्ट होगा तब करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। मैं बताऊंगा, कुछ वीडियो बनाऊंगा, जैसे बहुत सारे वीडियो आएंगे ट्रेनिंग कैसे करनी है, क्या रूटीन रखनी है, कैसे कहाँ कैसे कब क्या करना है। ज़्यादा आगे भी नहीं भागना है, ज़्यादा पीछे भी नहीं रहना है। अगर अच्छे से आपको ट्रेनिंग करना है तो किन बातों को ध्यान रखना है, इन सारे बातों को ध्यान रखने के लिए वीडियो आएंगे बहुत सारे। आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो और मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग ऐसे हंसते हंसते ट्रेनिंग पार कर जाओगे कि पता ही नहीं चलेगा। अगर नहीं इन बातों को नहीं जानोगे तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होंगी ट्रेनिंग में और आपको इंजरी भी हो सकती है, आपको रिलीगेट किया जा सकता है। जब आपको दिक्कत हो जाएगी तो ज़्यादा दिन तक आपको ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ रखा नहीं जाएगा, दूसरे कंपनी में। वहाँ जैसे जिस कंपनी चलती है, हम लोग जहाँ ट्रेनिंग किया वहाँ 6 कंपनियाँ चल रही थी। अगर उस 6 कंपनियों में से जो आगे वाली चल रही है, अगर उसमें से किसी को दिक्कत होगा तो पिछले जो 2-3 वीक पीछे है उसमें डाल दिया जाएगा, उससे
पीछे है उससे और ज़्यादा जब से लास्ट वाली कंपनी में है तो उसके बाद दूसरे जगह सेंटर पर भेज दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको रिलीगेट नहीं होना है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को सभी मेरे भारत के शेर सैनिकों को इन चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छे से ट्रेनिंग करके अपने पोस्टिंग जाएं और नौकरी करें। बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों का कमेंट जो अभी आता है कि ये है ऐसे है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर लोगे। तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि सारी डाउट्स क्लियर हो जाएं। जिस तरह मेडिकल क्लियर आप लोगों ने किया उसी तरह ट्रेनिंग भी हंसते हंसते कर लोगे। तो इन सब बातों के लिए अलग वीडियो आएंगे, लेकिन ये बातें ध्यान रखनी है। जैसे आप लोगों को 3 टेस्ट होंगे, तीनों टेस्ट क्लियर करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को जैसे 44 वीक में दो बार छुट्टी मिलेगी। एक 23वें वीक में, 22वें वीक में मिल जाएगी 15 दिन का। एक लास्ट में 44वें वीक का जब पासिंग आउट परेड करोगे तब छुट्टी मिलेगी। तो इन बातों को ध्यान रखना है, इतनी ही छुट्टी मिलेगी। और बाकी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो पहले से ही जाते ही बता देना, NOC ले लेना और बता देना कि मैं पहले इस फॉर्म को डालने से पहले या कैसे भी मैं डाला था, तो 3 दिन का उसका भी छुट्टी मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। कुछ लोगों का कमेंट है कि सर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि शरीर इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि आप थक जाओगे, सो जाओगे। तो कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग आप अगर अच्छे से आप जिस तरह मैं बताऊँगा अगर उस तरह करते हो तो आप लोगों को पढ़ाई करना भी ईजी रहेगा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे आप लोगों को फंक्शन होता है, जैसे बड़ा खाना होता है, डांस कल्चरल प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट होता है, शूटिंग का कंपटीशन होता है, फुटबॉल होता है, बहुत सारे गेम होते हैं। आप लोग इतने सारे इवेंट होते हैं कि आप लोग के इंटरेस्ट जिसमें है उसमें जा सकते हो। कोई बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो अगर ये सब लोगे तो आगे जाके आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और मैं जैसे जैसे बताऊंगा, अगर उस चीज़ों को ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब बातें सुन के समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अभी तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गएंगे। और जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो, मैं बताऊंगा और सारे कमेंट्स आपके दूर कर दूंगा। तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परिवार में खूब खुशियों से रह रहे होगे, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो एंजॉय करो और स्वस्थ और मस्त रहो, किसी से झगड़ा बवाल में नहीं पड़ना है, अपने आप को बचा के रखना है। तो मेरे भारत की शेर सैनिकों को दिल से सैल्यूट। जय हिंद।